हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कोसिकेंड इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों हमारे पास। हम बात करेंगे इन 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले से। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब ये है बच्चों, y एक ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पॉसिबल है। और जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है बच्चों, देन आपको पता है कंडीशंस कि जो x है वो बिलोंग करता है -1 to 1 में, एंड जो साइन इनवर्स x है यानी कि जो y है वो बिलोंग करता है आपका -π/2 से π/2 को। ये बात आपको याद आ गई होगी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने करी थी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x बिलोंग करता है -1 to 1 में, और यानी कि इसका डोमेन हो गया -1 to 1 और ये कंप्लीट दैट इज रेंज वो हो गया -π/2 से π/2। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब इसका डेरिवेटिव। मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि sin y इज इक्वल टू x, मुझे निकालना है बच्चों dy/dx क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मैं dy/dx की जगह dx/dy निकाल लूं और फिर उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरा काम बन जाना चाहिए बच्चों। चलिए हम लोग dy/dx की जगह dx/dy निकालते हैं। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने की बजाय विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। तो sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों cos y और x का डेरिवेटिव dx/dy, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। लास्ट लेक्चर में हमने किया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, बट मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों dx/dy की नहीं, dy/dx की। सो टेकिंग रेसिप्रोकल dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। अब देखो बच्चों मेरे पास cos y की वैल्यू नहीं है लेकिन sin y की वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/√1 माइनस sin स्क्वायर y। यस और नो भाई, cos आपको पता है रिलेशन sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y का वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर y का वैल्यू निकालना चाहूं तो वो 1 माइनस sin स्क्वायर y निकल के आएगा विद प्लस माइनस। तो cos y आया इसका प्लस और माइनस, लेकिन y जो हमारा एंगल है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2। उस दौरान जो आपका cos है बच्चों वो सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हमने जो ये फंक्शन लिया वो लिया सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। सो हमें मिला बच्चों dy/dx इज 1/√1 माइनस sin स्क्वायर y। मैं इसको ऐसा लिख दूं बच्चों dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस। अब देखिए बच्चों sin y का वैल्यू है x, sin स्क्वायर y का वैल्यू हो गया x स्क्वायर। यही है हमारा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज 1/√1 माइनस में एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस में एंगल का स्क्वायर। अब बच्चों पॉइंट ये है, जब हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करने के लिए बोलेगा कि d/dx ऑफ दिस साइन इनवर्स x, तो हमने किया है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर किया है बच्चों। एंगल का स्क्वायर मैंने क्यों बोला, अगर मेरे पास क्वेश्चन अब ऐसा आ जाए साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो बच्चों हमारे पास एंगल में x नहीं है, x का स्क्वायर है, तो हम वही वाला तरीका अप्लाई करने वाले हैं, पावर फंक्शन एंगल वाला। सो dy/dx हो जाएगा
साइन इनवर्स पे होल पावर चेक करो, है ही नहीं, सो नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल है हमारे पास बच्चों ये, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो द आंसर इज 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये था आपका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिया बच्चों हमने, ये फर्स्ट वाला तो कर लिया बच्चों, सेकंड वाले पे आते हैं। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब सेम वे में बच्चों जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, अगर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है तो x बिलोंग करता है आपका -1 to 1 में, और कोस इनवर्स x यानी कि y ये बिलोंग करता है आपका 0 to पाई पर, 0 to पाई में। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। इसको मैं ऐसा लिख लूं बच्चों, x इज इक्वल टू कोस y। अगेन जैसे हमने प्रीवियस में किया कि भाई हम लोग dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy निकालने वाले हैं। अगर dx अपॉन dy निकालेंगे मीन्स इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। सो कोस y का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन y। लेकिन हमारे पास हमें तो चाहिए dy बाई dx, सो ये बन गया -1 अपॉन आपका साइन y। रेसिप्रोकल ले लिया बच्चों, dy ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया, सो ये माइनस ऊपर रह गया, साइन y नीचे आ गया। अब हमें तो वैल्यू चाहिए साइन y की, नहीं मैं इससे ऐसे चेंज कर सकता हूं बच्चों, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y की जगह क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर y, यानी कि आप साइन y को लिख सकते हो अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर y। सेम वही बात आई बच्चों, फिर से ये आपका प्लस माइनस लेकर के आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो, लेकिन जब वैल्यू 0 टू पाई के बीच में हम बात कर रहे हैं तो आपका साइन फंक्शन क्या होता है, पहले ही दोनों क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है, तो हमने वैल्यू लिया इसका सिर्फ पॉजिटिव। तो हमारा dy बाई dx आ गया बच्चों -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर y की जगह यहाँ पर मैं x स्क्वायर डाल दूं बच्चों, कोस y का वैल्यू x है, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर। तो ये था बच्चों आपका सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फिर से वही बात, अगर आपको कोई बोलता है कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव तो आप बोलोगे -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसके एंगल का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट लिया बच्चों हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सेम वे में बच्चों आपको tan इनवर्स x के लिए पता है, जो tan इनवर्स x है उसका वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल पर लाई करता है। दूसरा आपको ये पता है कि जो x है आपका वो कहां से कहां लाई करता है, ठीक है, इसका डोमेन और इसका रेंज। डायरेक्टली अगर मैं इस पे जाना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, x इज इक्वल टू टेंजेंट y। अगर dx अपॉन dy निकालेंगे बच्चों, dx अपॉन dy, सो टेंजेंट y का डेरिवेटिव होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर y। हमें तो क्या चाहिए, dy अपॉन dx, और ये बन गया बच्चों 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y। अब देखो बच्चों हमारे पास रिलेशन होता है सीकेंट स्क्वायर y माइनस टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। सो मैं यहां से सीकेंट स्क्वायर y का वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y बनेगा बच्चों, रख दीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई सिस्टम नहीं है भाई, y का वैल्यू चाहे कहीं से कहीं तक लाई करे, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, सो ये वैल्यू आपको हमेशा ही पॉजिटिव देगा। तो टेंजेंट y का वैल्यू है x, तो टेंजेंट स्क्वायर y हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर। सो आपका dy अपॉन dx आ गया बच्चों 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। सेम वे में बच्चों अगर मैं आपको यूं बोलूं
tan इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। तो अब आप ये देखिए बच्चों, एंगल की जगह एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कीजिए 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल एक्स क्यूब है और इसका स्क्वायर कर दिया 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और साथ में बच्चों एंगल का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। नंबर 4 y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। सबसे पहले वही बात बच्चों, इसका हमें डोमेन पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका क्या, रियल माइनस में -1 to 1 ओपन इंटरवल, और रेंज आपको पता ही है बच्चों। सो सबसे पहले x इज इक्वल टू कोट y, सेम प्रोसेस जैसे प्रीवियस में किया, लास्ट वाले में किया, dx अपॉन dy, कोट का डेरिवेटिव बच्चों माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, बट हमें तो चाहिए dy अपॉन dx टेकिंग रेसिप्रोकल, dy अपॉन dx ये माइनस एज इट इज, ये कोसिकेंट स्क्वायर आपका आ गया डिनोमिनेटर में, दिस इज योर कोसिकेंट स्क्वायर y। अब देखिए बच्चों ये कोसिकेंट स्क्वायर y आया, अब आपको कोट और कोसिकेंट में रिलेशन पता है, आपका रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस कोट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। सो हमें वैल्यू चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर y की, सो हमारा कोसिकेंट स्क्वायर y जो है वो बन गया बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर y। जहां पर कोसिकेंट स्क्वायर y है वहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर y को रिप्लेस कर दीजिए, -1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, -1 ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर y, ये आया हमारा dy अपॉन dx। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास कोट y का वैल्यू है x, तो कोट स्क्वायर y यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ योर कोट इनवर्स x। एक बार मैं लिख देता हूं बच्चों, जो जो डेरिवेटिव हमने निकाले हैं वहां पर हम लोग एक रिलेशन भी बनाते हुए चलेंगे। तो हमने अभी तक 4 डेरिवेटिव निकाले हैं बच्चों, वो कुछ ऐसे बने हैं हमारे कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स x 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस x का स्क्वायर बच्चों, dy dx ऑफ कोस इनवर्स x, सिर्फ माइनस का फर्क आया था बच्चों, यही आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इन सबको एक साथ लिख रहा हूं। तो जब आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, तो कोस इनवर्स में सिर्फ आपको माइनस लगाना है। सेम वे में tan इनवर्स का dy dx ऑफ tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं इसके साथ कोट इनवर्स का डेरिवेटिव लिखूं बच्चों, dy dx ऑफ कोट इनवर्स x, सिर्फ tan वाले में माइनस लग जाएगा बच्चों, tan इनवर्स वाले के साथ है माइनस लग जाएगा, सो -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों अपने सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स के फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 5th y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है सीकेंट इनवर्स x में जो डोमेन है आपका x, वो बिलोंग करता है रियल माइनस में -1 to 1 ओपन इंटरवल, और जो आपका रेंज यानी कि जो y है वो बिलोंग करेगा आपका 0 to पाई माइनस में सिंगलटन पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो ये बन जाएगा बच्चों सीकेंट y इज इक्वल टू x। सेम वे में जैसे बच्चों हमने पिछले पार्ट्स में निकाला dx अपॉन dy, तो सीकेंट y का डेरिवेटिव बच्चों सीकेंट y इंटू टेंजेंट y।
बट हमें तो चाहिए बच्चों dy बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल ले लीजिए। सो dy बाई डी एक्स बन गया आपका 1 ओवर सीकेंड वाई इंटू टेंजेंट वाई। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास सीकेंट वाई के लिए तो वैल्यू है x, लेकिन टेंजेंट वाई के लिए नहीं है। सो निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस टेंजेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर वाई का वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1 बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो टेंजेंट वाई है वो आ जाएगा अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया 1 ओवर सीकेंट वाई की जगह रखेंगे हम लोग बच्चों x, और इसकी जगह रखेंगे अंडर द रूट, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, सीकेंट वाई का वैल्यू है x, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका dy बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x। लेकिन इसमें एक खास बात ये है बच्चों कि अगर 0 टू पाई में से मैं सिंगलटन पाई बाई 2 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखिए मेरा तो सीकेंट इनवर्स x है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, जब x मेरा यहाँ पर हम बात करें x से मेरा यहाँ पर मतलब है बच्चों मेरा ये कि जो y है वो 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 में हमने ब्रेक कर रखा है। तो ये दो इंटरवल में मैं अगर इसको तोड़ूं, एक तो 0 से पाई बाई 2 वाले में और एक पाई बाई 2 से पाई वाले में, तो आप देख सकते हो बच्चों इस दौरान जो है हमारा x यानी कि आपका सीकेंट y वो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन इसके लिए वो क्या देता है आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो जनरल वे में वैसे फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे सीकेंट के लिए, जब तक हमें x या y मेंशन नहीं कर रखा हो कि कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं। बट इन जनरल यहाँ पर इसके लिए देता है ये पॉजिटिव वैल्यू और इसके लिए देता है ये नेगेटिव वैल्यू। सो हम इसको ऐसा लिख देते हैं बच्चों मोड x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि दिस मॉड्यूलस डिपेंड्स ओवर दिस वन एंड दिस वन। तो ये था बच्चों आपका सीकेंट इनवर्स x। सेम वे में आप लोग कोसेकेंट इनवर्स x का निकाल के देख सकते हो। एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये था आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।